हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवत गीता के 5.23 श्लोक पे चर्चा करेंगे। शक्नोति हैव्यसोणुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम स युक्त स सुखी नरः। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। तो शिव पापा जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं यहाँ पर कि हमारी मृत्यु होने से पहले ही अगर हम मनुष्य हैं, यानी ये सिर्फ मनुष्य कर सकता है। सारी इंद्रियां जो हैं, कल हमने चर्चा की थी एकादश इंद्रियां, उन उन उनके वेग होते हैं अलग अलग। तो उसको सहन करना है हमें, और इच्छा और क्रोध को भी हमें रोकना है। तो इस प्रकार हम इस संसार में यानी भौतिक जगत में रहते हुए भी हम सुखी हो जाते हैं। यदि कोई आत्म साक्षात के पथ पर अग्रसर होना चाहता है, यानी कि भगवत प्राप्ति करना चाहता है, तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेगों को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये कौन कौन से वेग हैं? नंबर 1 वाणी वेग, नंबर 2 क्रोध वेग, नंबर 3 मनोवेग, नंबर 4 उदर वेग, नंबर 5 उपस्थ वेग, नंबर 6 जीवा वेग। तो ये अलग अलग वेग हैं। वाणी वेग होता है हमें अधिक से अधिक ज़्यादा बातें करना चाहते हैं, हम भौतिक प्रजल्प करना चाहते हैं, तो हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम वो कृष्णा कॉन्शियस की बातें करें तभी हम उसको कंट्रोल नियमित कर पाएंगे और हमारा जीवन सफल होगा। क्रोध वेग, हमें अपना गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, क्रोध को। लेकिन कोई भक्त पे गुस्सा कर रहा है या भक्त के ऊपर अन्याय हो रहा है तो हमें उस क्रोध का यूज़ हम कर सकते हैं। मनोवेग, मन इधर उधर दौड़ता है, भागता है, एक बच्चे की तरह चंचल होता है, तो मन को भी बारंबार हमें कंसंट्रेट करना चाहिए भगवान के गुणानुवाद या भगवान के सुंदर शिव विग्रह पर, तो हम मन को भी कंट्रोल कर पाएंगे। उदर वेग, हम इधर उधर खाते हैं भौतिक चीज़ें, है ना, अगर भगवान को अर्पित करके नहीं खाए तो हमारी भूख निरंतर बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाएगी और लालच बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ जब हम कृष्णा प्रसाद खाएंगे तो हम उदर वेग को भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसी तरह उपस्थ वेग होता है जब हम भगवान की सेवा में संतान उत्पत्ति करके सहायता करते हैं और भक्त के जन्म का कारण बनते हैं। यानी एक भक्त जब हमारे परिवार में उत्पन्न होता है तो हमारा उपस्थ वेग भी कृष्णा कॉन्शियस बन जाएगा। और जीवा वेगम, अपनी जीवा को सदैव भगवान के हरि नाम के गुणानुकीर्तन में लगाकर सदैव हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या भगवान की कथा गान करने में लगाकर हम जीवा के वेग को भी कंट्रोल कर पाएंगे, नियंत्रित कर पाएंगे। ये सारे उपाय साधु गुरु शास्त्र हमें समझाते हैं, तो हमें फॉलो करना है। तो ये 6 के 6 वेग हम जब नियंत्रित कर लेंगे तो हम गोस्वामी या स्वामी कहलाएंगे। तो ऐसे जो गोस्वामी होते हैं वो संयमित जीवन बिताते हैं और भौतिक जीवन में कोई इच्छाएं अगर पूर्ण नहीं होती तो उन्हें क्रोध नहीं आता और सबको वो सारे वेगों को आसानी से सरलता से नियंत्रित कर लेते हैं। तो इस शरीर के त्याग करने से पहले ही हमें ये करना है, इसका अभ्यास करना चाहिए। जब हम भक्तों का संग करेंगे तो धीरे धीरे हम इसका अभ्यास कर पाएंगे। तो जो ऐसा अभ्यास कर सकता है वो स्वरूप सिद्ध माना जाता है और आत्म साक्षात्कार के अवस्था में वो परम सुखी बन जाता है। तो हर योगी का कर्तव्य, यानी हर शुद्ध भक्त का कर्तव्य है कि वो इच्छा और क्रोध के इच्छा और क्रोध को वश में करने का भरसक अपनी तरफ से पूर्ण रूप से प्रयास करें। तो एक कथा आती है श्री चैतन्य चरितामृत में जो मैं आपसे शेयर करूँगी। एक एक बहुत बड़ा, मतलब एक व्यक्ति था ब्राह्मण, तो वो उसकी बेटी का उसको विवाह करना था पर उसके पास धन नहीं था। तो भगवान शिव का भक्त होता है, तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि कैसे, शिव जी से प्रार्थना करता है कैसे मुझे धन धान्य मिले, मैं अच्छे से धूमधाम से विवाह करूं। तो
और रिच बन जाऊँ, धनी बन जाऊँ। तो भगवान शिव कहते हैं कि आप जाओ वृंदावन, और वहाँ सनातन गोस्वामी रहते हैं, उनके पास वो बहुत ही इज़ द रिचेस्ट पर्सन, बहुत धनी व्यक्ति हैं, और वो आपको धन देंगे। तो भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार जाते हैं। भगवान शिव तो वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं, तो वो एक वैष्णव के पास ही भेजते हैं ताकि उसका कल्याण हो। वो शिव भक्त होता है तो उसका कल्याण हो। तो ब्राह्मण जब सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं तो कहते हैं कि मुझे शिव जी ने कहा है कि आपके पास धन है, तो कहाँ है धन? तो कहते हैं मेरे पास एक चिंतामणि धाम है, वो कूड़े के ढेर में पड़ी है, और वहाँ वो रखिए, आप ले लो। तो जाके लेता है, और वो चिंतामणि जो धाम होता है, पारस पत्थर, वो जिसको भी टच करता है वो सोने में बदल जाता है। तो उसे लेके वो बहुत प्रसन्न होता है और अपना मतलब बहुत धनी बन जाता है। लेकिन बाद में विचार करता है कि इतना धन जो है वो भौतिक उसकी लालसा को बढ़ा रहा है, भौतिकतावाद बन रहा है। तो सोचता है कि इसे ब्राह्मण को बाद में समझ आता है, भगवान की ही प्रेरणा से उसे समझ आता है कि ये जो मेरा लोभ लालच भौतिक आसक्ति और बढ़ती जा रही है धन के आने पे, मैं प्रसन्न नहीं हूँ। तो मुझे जो रियल जो धन है, भगवान शिव ने कहा था कि उसके पास असली धन है, और वो आपको धन दे सकते हैं। तो फिर वो ब्राह्मण दोबारा जाता है पुनः, क्योंकि उसके माइंड में ये बात आती है कि ये धन अगर वास्तविक धन होता, भौतिक धन, तो इसे कूड़े में क्यों डाला था सनातन गोस्वामी ने। तो वो दोबारा जब जाता है तो सनातन गोस्वामी से वो पूछता है कि मुझे अवास्तविक धन चाहिए। तो वो कहते हैं वास्तविक धन चाहिए तो इस पारस पत्थर को आप यमुना नदी में फेंक के स्नान करके आओ। तो वैसे ही करता है, और जैसे ही वो आता है स्नान करके, क्योंकि अब वो मुक्त हो चुका है संसारी भौतिक लोभ से, तो उनके कान में श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। यही वास्तविक धन्य, और इसको पाकर वो धन्य धन्य हो जाता है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।